तो आज मैं 5 बजे सुबह उठ रही थी क्योंकि आज है भाई दूज और मुझे चौक बनाना था। इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ी ठंडी भी होने लगी है तो और ज़्यादा टाइम लग रहा था। इस वजह से मैंने सुबह उठ के नहाने के बाद जल्दी से चौक बनाई और फिर आ गए नानी के यहाँ, मतलब पार्थवी की नानी के यहाँ। पार्थवी तो अपनी मौसी से मिलने के बाद पागल ही हो जाती है। इन दोनों का मिलन करीब 10 मिनट तक चला। बाल खींचना, कपड़े नोचना, कान नोचना, सब कुछ होने के बाद फिर हम लोग ऊपर गए भाई दूज की पूजा करने। ये मेरी बहन ने चौक बनाई थी, ज़्यादा खास उसको ड्राइंग आती नहीं, इसलिए उसने नॉर्मली बनाई थी। ये है छोटे से गणेश भगवान और माता लक्ष्मी। पार्थवी तो गर्मी के मारे पागल ही हो रही थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा, और ये रही मैं। मुझे हंसी बहुत ज़्यादा आ रही थी क्योंकि ये लोग परेशान कर रहे थे पार्थवी को। तभी पार्थवी मुझे पकड़ कर खड़ी हो गई। और ये है मेरा बड़ा भाई जो बहुत ही सोने में आ गया है। 12 बजे सो के उठा और उसके बाद फिर पूजा की थी, जिस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो हम लोग कायस्थ की कास्ट में आते हैं, तो दिवाली से भाई दूज तक हम लोग पेन का यूज़ नहीं करते हैं। तो आज फाइनली भाई दूज था और आज सबसे पहले पूजा करेंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ लिख सकेंगे। मेरा भाई तो पूजा कर लिया था, उसके बाद मैंने पूजा की। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं चौक में, तुलसी, सिल, भाई बहन और बच्चे खेलते हुए, जितना आप कुछ बना सकते हो अगर तो उतना बनाना होता है। फिर मैंने भाई को टीका किया और मिठाई खिलाई थी। और मेरा भाई मिठाई बहुत कम खाता है, बोल रहा था मुझे छोटा बाइट खिलाओ, लेकिन मैंने उसे फिर भी आधा लड्डू तो खिला ही दिया। और पार्थवी चारों तरफ घूम रही थी क्योंकि उसका पेन वहाँ पे रखा था, उसको पेन चाहिए था ड्राइंग करने के लिए, पूरी दीवार को गोदने के लिए। और फिर आती है मेरी बहन की बारी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि पहले चौक की पूजा करे कि भाई को टीका करें। मम्मी ने बोला पहले भाई को ही टीका कर दो क्योंकि उसको जाना था भाभी को लेके उनके मायके। धूप काफी ज्यादा हो गई थी, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। नीचे ठंडा था लेकिन धूप में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। फिर भी हम लोगों ने आराम से टीका किया। फिर मम्मी ने बोला इसका पहला साल है तो इसको इसी साल पूजा करा देते हैं। इसने तो पूरी नींद में ही पूजा कर डाली। थोड़ा रोने लगी थी क्योंकि उसको डिस्टर्बेंस हो रही थी, लेकिन फिर भी आंख नहीं खोली और पूजा कर डाली पूरी। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी इसको पूजा कराने में क्योंकि ये अभी सिर्फ 2 महीने की हुई है। काफी देर के बाद फिर आया मेरा छोटा भाई जो बहुत ज्यादा टाइम लगाता है तैयार होने में। अभी देखिएगा कितना अच्छा तैयार हो गया है। ये है पूजा कर रहे हैं, फिर उसको भी मैंने टीका लगाया और मिठाई खिलाई। मिठाई खाने में ये तो सबसे ज्यादा नौटंकी करता है, तो आज मैंने इसके साथ कांडी कर दिया। 2 लड्डू मिलाकर 1 लड्डू बनाया। ये मना कर रहा था कि मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। फिर मैंने काफी मशक्कत के बाद जोर जबरदस्ती करके उसको वो लड्डू मुंह में ठूस ही दिया। काफी सारा मुंह गंदा हो गया था, मेरा हाथ भी गंदा हो गया था, आधा लड्डू इधर उधर बिखर भी गया था क्योंकि ये खाने में बहुत ज्यादा नौटंकी दिखा रहा था कि मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। मैंने भी सोच लिया था आज तो मैं इसे लड्डू खिला के ही मानूंगा। बोल रहा था मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज तो खा के ही मानोगे। फिर उसने मेरे पैर छुए और अब ये आ गई मेरी भाभी पूजा करने। इनको भी मैंने सोचा लड्डू खिलाएंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा नाटक कर रही थी और मुझे धमकी दे रही थी कि मैं भी तुम्हें फिर 2 लड्डू खिलाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा अपने साथ घाटा हो जाए, इनको 1 ही लड्डू खिलाएंगे। तो भाभी का सबसे पहले मैंने रुचना किया और उसके बाद मिठाई खिलाई। और पार्थवी को समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मा झगड़ा कर रही है कि टीका कर रही है। वो समझ रही थी कि मम्मा झगड़ा कर रही है। इस तरह से सब टीका करने के बाद हम लोग आ गए नीचे और ये बनाई है मेरी बहन ने प्यारी सी रंगोली। आप बताओ कमेंट करके कैसी बनी है रंगोली। उसके बाद दिखाते हैं आपको उसकी ड्राइंग और पेंटिंग के अवार्ड्स और गिफ्ट। ये है मेरी बहन के जो सारे गिफ्ट मिले हैं और ये उसने दिवाली पे बनाई थी। इसकी लाइटिंग अभी ऑन नहीं है। तो मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।